हमारे खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में कोई किसी से कम नहीं। अनूपपुर जिले के युवा के मुताबिक कितना विकास हुआ अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नल जल योजना का किसको कितना फायदा मिला, देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ चुनावी संग्राम में चुनावी माहौल जनता के बीच अनूपपुर जिले के बदरा में। आज हम लोग अनूपपुर जिले के बदरा पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे विधानसभा की तैयारियों को लेकर के किस तरह की सरगर्मियाँ हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी माहौल क्या कहता है, कौन किस पर पल्ला भारी है। यहाँ मेरे साथ कुछ युवा वर्ग है, इनसे जानते हैं कौन किस पे भारी नज़र आ रहा है। क्या कहता है चुनावी माहौल इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में भाजपा है। उपचुनाव में 35,000 वोटों से माननीय बिसाहू लाल जी ने जीत हासिल किया था और करीब करीब इस बार 40,000 वोटों से जीतेंगे। ऐसा कोई विकास तो नहीं किया बिसाहू लाल जी? क्यों विकास नहीं हुआ है? बीजेपी की सरकार में ही विकास हुआ है। 18 साल में शिवराज सिंह जी के ही नेतृत्व में विकास हुआ है। लोगों का कहना है कि सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास ही नहीं किया है। 6 साल पहले जब इस सड़क से अनूपपुर जाते थे ना, हालत ख़राब हो जाती थी, किडनी इधर से उधर हो जाते थे। आज आधे घंटे में पहुंचते हैं हम। ये विकास ही है। अब किसी घर में जाकर विकास नहीं। कितनी सरकार की योजना है। 18 महीने की सरकार आई थी, पूरी योजनाएं बंद हो गई थी। कमलनाथ के सरकार में संबल योजना बंद हो गई थी। कई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई थी। आदमी की ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। पहले हम कीपैड मोबाइल रखते थे, आज एंड्रॉयड रख रहे हैं। उसी प्रकार जैसे सड़क कह रहे हैं, पहले डामरीकरण था, परिवर्तन के हिसाब से होता जाएगा। रही बात संबल योजनाओं की, भाई साहब माननीय हमारे विनोद तिवारी जी बोले, संबल योजनाओं को लगा आप व्यक्तिगत ज़मीनी स्तर पे आके देखें, कर्मकाज के ज़मीनी स्तर पे देखें, आयुष्मान का ज़मीनी स्तर पे देखें। पड़े हैं मरीज, कोई विकास नहीं, केवल और केवल जुमलेबाजी है। परिवर्तन की लहर है। माननीय रमेश सिंह भारी मतों से विजय हो रहे हैं। धन्यवाद। आप ये बताएं कि यहाँ पे अनूपपुर विधानसभा की बात करते हैं तो अनूपपुर मुख्यालय से जुड़ा हुआ 10 किलोमीटर रेंज में मानपुर एक गांव पड़ता है। वहाँ पे लाडली बहना योजना को लेकर के आज लोग वहाँ से वंचित हैं। आदिवासी क्षेत्र है, क्या कहेंगे इसमें? इसकी जानकारी तो नहीं है। देखिए, सरकार ने योजना प्रारंभ कर दिया। हमारे बदरा से ही 700 बहनों को लाडली बहना योजना मिल रही है और करीब 88 लाख रुपए एक महीने में केवल ग्राम पंचायत बदरा में दिया जा रहा है। अब वहाँ प्रशासन की कमी है। अगर वहाँ की महिलाओं को नहीं मिल रहा है तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। बीजेपी वालों की क्या गलती इसमें? प्रशासन को इसकी करामत करना था। प्रशासन की कमी है वो। अगर वहाँ अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को तो जानकारी नहीं है, और नहीं मिल रहा है तो प्रशासन की कमी है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा लगातार 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में बैठी है। रोजगार को लेकर आपके क्षेत्र में जनता के लिए उन्होंने क्या किया? देखिए, रोज़गार कैसा है, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रही है। हमारे क्षेत्र से विगत 18 वर्षों में कई लड़कियों को रोज़गार हासिल हुआ है, सरकारी नौकरी लगी है। जिसकी जितनी काबिलियत उसको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आरोप जनता लगा रही है कि आज तक 18 साल की सरकार में किसी कोई रोज़गार नहीं मिल पाए। क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ कुछ और साथी लोग हैं। सर्वप्रथम भारत माता की जय। मैं ग्राम बदरा का निवासी हूँ और जैसा कि मंडल महामंत्री जी ने बोला कि विकास बहुत सारे हुए हैं, विकास हवा में हो रहे हैं। अभी हाल ही में पटवारी घोटाला, लाखों विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए, सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गया और इस सरकार में, मामा की सरकार में, आज वो बेरोजगार भूखों मर रहे हैं। ज़मीनी स्तर ये है। ज़मीनी स्तर में आऊँगा अपने गांव बदरा में। 2018 में हमने माननीय बिसाहू लाल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी से भारी बहुमत से जिताया था। बिक गए, जो भी हुए, सरकार गिरा दिया गया। कहाँ का विकास हुआ? बदरा में 100 बेड का अस्पताल, बदरा में रोड नहीं बन रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही हैं। कहाँ का विकास? आज बोल रहे हैं कि रोज़गार बहुत तगड़ा है। क्या रोज़गार? आप आंकड़ा उठा के देख लो, मध्य प्रदेश रोज़गार में 0। जो भी भर्तियां हो रही हैं पूरे घोटाले की, पैसे की सरकार चल रही है, धनबल की सरकार चल रही है। हमको इस बार चाहिए कि परिवर्तन चाहते हैं। बदरा की जनता
पूरे स्ट्रांग मूड में है इस बार कांग्रेस की सरकार। जय हिंद। क्या लग रहा है कि इस बार दावेदारी के तौर पे जिस तरह से रमेश सिंह का नाम सामने आ रहा है कि प्रबल दावेदार हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस अनूपपुर विधानसभा सीट को निकाल रही है, क्या लगता है कि भाजपा और बिसाहू लाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आज उनको हार का सामना करना पड़ेगा? कोई सामना हार का नहीं करना पड़ रहा है। बिसाहू लाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ भाजपा चुनाव लड़ रही है और भाजपा की निश्चित ही जीत होगी। और अभी कल ही इससे पहले उपचुनाव में जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने खुद ही भाजपा का दामन थामा है। अब इसमें आप क्या कहेंगे? सवाल सबसे बड़ा है कि जो पूर्व प्रत्याशी थे कांग्रेस से, जो 2018 में बिसाहू लाल और उपचुनाव में कैंडिडेट के तौर पे विश्वनाथ मैदान में थे, आज वो सदस्यता भाजपा की ले चुके हैं। कितना प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव को लेकर के? प्रभाव अगर आप देखेंगे तो प्रभाव जीरो है। और जैसा कि हमारे तिवारी जी ने कहा कि वो भाजपा के कार्यकर्ता एक पदाधिकारी होने के बाद अपने मुख से कह रहे हैं कि चुनाव भाजपा लड़ रही है। उनको ज्ञात होना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस तो वो राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में अपन प्रतिनिधि देखते हैं माननीय बिसाहू लाल जी को। अब इनका कहना है कि भाजपा कब तक बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ेगी, कब तक? आप मोदी जी, शिवराज जी, इनका चेहरा लेके हमारे माननीय बिसाहू लाल जी कब तक चुनाव लड़ेंगे? ज़मीनी स्तर से अगर 3-3, 4-4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, ज़मीनी स्तर पे बताएं कि उन्होंने बदरा के लिए क्या किया। आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत बदरा को उन्हीं के द्वारा बोला गया था कि 100 बेड का हॉस्पिटल ग्राम पंचायत बदरा को दिया जाएगा। आप ज़मीनी स्तर पे आइए, विकास आप आइए, देखिए कहाँ है 100 बेड का बिस्तर, कहाँ है क्या? ज़मीनी स्तर से भाजपा के लोग बात। आपको बता दें कि 50% की कमीशन की सरकार है ये। आप बदरा में ये भाई साहब बात कर रहे हैं तिवारी जी की रोज़गार, चलो ठीक है। आज आप रेत आप पीएम आवास में 1,35,000 40,000 देते हैं, उतने का तो रेत आ रहा है। वर्तमान में आप ग्राम पंचायत बदरा में आके देखिए कि 5 लाख का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया जा रहा है 0% के दौर में। आप पीएम आवास दे रहे हैं जो कि उतने में तय करना है, बनाना है, आपको संभव नहीं है। 50% का कमीशन है, संभव नहीं है। विकास की बात भाजपा कर रही है, यहाँ पे नल जल योजनाओं को लेके क्या सुविधा है यहाँ पे, ये पहले बताइए। नल जल योजनाओं को सुविधा के लिए जुमलेबाजी में, हवाई में आपको दिखाने के लिए है, लेकिन हमने वही कहा मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मेरे ग्राम बदरा का विकास जो कि नहीं हुआ। और मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने बदरा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने बदरा के लिए। मेरे बदरा का विकास नहीं हुआ। 100 बिस्तर का अस्पताल, नगर परिषद बनाने की बदरा को घोषणा। बदरा में आज 80% युवा बेरोजगार है, कहाँ जाएंगे बेचारे? फायर ब्रिगेड बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, ठीक है, हम तो वो जान रहे हैं टीवी के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व आज भ्रष्टाचार, घोटाला, अभी देखेंगे कि पूरा जो व्यापम का कार्यालय था उसको जला दिया गया, पूरा रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, 0% रोजगार स्तर ये है। 50% रिजर्वेशन में मिला था, 20 अंक बोनस भी मिला था, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ घोषणाएं हैं, कोई आदेश नहीं। इसी के साथ भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय बदरा के निवासी। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी या फिर वरिष्ठ उप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कि अगर किसी चीज़ को मुफ्त करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य करिए, बाकी मत करिए। देश को भ्रष्टाचार में मत बांधिए। जय कांग्रेस। बहुत सही बोला इन्होंने, अगर सब कुछ फ्री करना है तो शिक्षा को फ्री कर दीजिए, किसी को कोई बांटने की जरूरत नहीं है। रेवड़ी को लेकर के ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है, जो रेवड़ी बेची जा रही है, रेवड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
क्या जी? फ्री में रेवड़ी बैटरी जारी। जुमलेबाजी रेवड़ी नहीं करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है, 50% की सरकार है। प्रशासन नहीं लेना, हम नहीं लेते वापस, हमारा ही पैसा हमको लौटाया जा रहा है। सब ले रहे हैं, हर पार्टी ले रहा है। जनता सब जानती है टैक्स लौटाया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्यों रेवड़ी दिया जा रहा है? रेवड़ी दिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ना क्यों लेते हो? घर घर ले रहे हैं, और फिर पार्टी भी खोद लीजिए कि वो घर में कौन सा पार्टी है, और घर घर लिया जा रहा है 1000। क्या माहौल कहेगा ये हमारा माहौल है, क्या माहौल कह रहा है कि क्या कौन किसकी सरकार होनी है? हमारा सरकार रहेगा बीजेपी का, लेकिन विधानसभा न रहेगा। सरकार रहेगा बीजेपी का, लेकिन विधानसभा न रहेगा। विधानसभा में ये माहौल है विकास और विवाद को लेकर। रमेश सिंह हमारा सरकार तो हमारा कार्यकाल अच्छा लगा है, लेकिन हमारा विधानसभा अच्छा नहीं है। सरकार हमारा नरेंद्र मोदी जी, शिवराज मामा जी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा भी। हमारे यहाँ पूर्व में केंद्र कांग्रेस सरकार में मंत्री विधायक थे, अभी भाजपा सरकार में मंत्री विधायक हैं। उन्होंने आज तक हमारे ग्राम कुसिया एक भी कार्य ऐसा, मतलब कोई कार्य ही नहीं हुआ उनके माध्यम से। एक यात्री प्रतिष्ठालय तक नहीं बनाया गया। और अभी हम छोटे से छोटे गांव में जाके देखे हैं, हर जगह यात्री प्रतिष्ठालय हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक यात्री प्रतिष्ठालय भी नहीं बनाया गया उनके माध्यम से। तो किस हिसाब से उनको वोट दिया जाए? तो उस लायक नहीं है वो, वोट नहीं मिल पाएगा। इसके पहले तो कांग्रेस में भी थे और उसके बाद 2020 में चुनाव के बाद भाजपा में मंत्री बने। तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं किया? अब हम दूर का तो नहीं जानते, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया, तो हम तो अपने यहाँ की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। इस बार क्या बिसावले उनको करारा जवाब देने को तैयार है कांग्रेस? एकदम करारा जवाब देगा उनको, और अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या नाम आपका? ओमकार यादव। काम क्या करते हैं आप? मैं अपना पर्सनल जॉब करता हूँ। यहाँ पे करते हैं कि बाहर करते हैं? यहीं पे करता हूँ।